अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो वीडियो जब आपने स्टार्ट की तो टाइटल से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस हवाले से है। ये एक छोटा सा बर्थडे का व्लॉग है। मेरे देवर के बेटे की बर्थडे थी, तो घर में ही हमने छोटी सी सेलिब्रेशन की है। बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ पे फैमिली है, मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, तो उसी फैमिली को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। हम जहाँ पे रहते हैं ना, हमारे यूके में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार हैं नहीं, और जो हैं भी वो ज़रा फासले पे हैं, दूर हैं, तकरीबन 300-350 माइल्स के फासले पे ना। तो ज़ाहिर है कि कोई भी फंक्शन हो, ईद हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो एक दूसरे के साथ हम मिल नहीं पाते। सिर्फ़ एक यही फैमिली है जो हमारे करीब रहते हैं, तो हम बस हम इन्हीं को इनवाइट करते हैं। तो बस थोड़ा बहुत एहतमाम खाने का करना था, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आके ना किचन में सफाई की, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं ना जो जहाँ पे सफाई वगैरह करनी होती है ना, तो पहले मैं उस जगह को अच्छे से क्लीन करती हूँ। चूल्हे के ऊपर अगर छींटे मींटे पड़े हों या थोड़ा मैला हो रहा हो ना, तो मैं उस जगह पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती। तो चूल्हा साफ़ करके रख दिया, रेडी किया मैंने कुकिंग के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं नान के आटे की तैयारी। तो आज मैं नान बनाने वाली हूँ। मैं आपको मेन्यू बता देती हूँ। मैंने नान बनाए थे, चिकन करी बनाई थी, इसके अलावा कबाब बनाए थे, चटखारा कबाब जो कच्चे कीमे के होते हैं ना, और बिरयानी जो है वो मेरी देवरानी ने बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मेन्यू नहीं था, यही चंद चीज़ें थी। लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि तकरीबन 13-14 अफराद के लिए कुकिंग करना था, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा थी। और फिर ज़ाहिर है आपको पता है बीच में बच्चे वगैरह को भी देखना पड़ता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंने ख़मीर को एक्टिवेट होने के लिए रख दिया। मैंने 3 चम्मच जो है वो चीनी के लिए थे नीम गर्म पानी में, और 3 ही चम्मच ख़मीर के डाल के उसको भिगो दिया है। ख़मीर एक्टिवेट हो जाएगा उतनी देर में बस सारी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो प्याज वगैरह सारे मैं एक साथ छील लूँगी। मुझे यहाँ पे चिकन करी के लिए प्याज चाहिए, और इसके अलावा जो है वो कबाबों के लिए चाहिए, और साथ ही जो लहसुन अदरक है वो भी मैं छील के रख लेती हूँ। अदरक एक्चुअली था नहीं मेरे पास, सिर्फ गार्लिक का ही इस्तेमाल किया है मैंने, तो गार्लिक पील कर लेती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने बनाई थी, वो था पास्ता, टोमेटो सॉस पास्ता, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनको फिर इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बस पास्ता ही बनाया था। ज़ोहा की जब मैंने बर्थडे की थी उस वक्त मैंने व्लॉगिंग में पॉज़ लिया हुआ था, मैं नई वीडियोस बना रही थी, तो वो आपने नहीं देखी। ज़ोहा की बर्थडे पार्टी हमने काफ़ी ज़रा थोड़ी सी ना बड़ी पार्टी की थी, ज़्यादा लोगों को बुलाया था, ज़ोहा के दोस्तों वगैरह को ना, और काफ़ी सारी चीज़ें भी बनाई थी। वो भी सारी कुकिंग मैंने घर पर ही की थी, और ये भी। तो आज जो बिरयानी है वो मैं नहीं बना रही, वो मेरी देवरानी बना रही है, शायद मैंने पहले जिक्र किया। और बस बाकी जो कुछ भी मैं पकाऊंगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ देखें प्याज को मैंने इस तरह से ना चॉपर में चॉप कर लिया है बारीक। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, एक जो है वो कबाबों में जाएगा और एक जो है चिकन करी में जाएगा। तो यहाँ पे बस इसको मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। कबाब में डालने के लिए हमने प्याज को अच्छे से निचोड़ना है, उसमें बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने सिंक में ना एक मलमल का कपड़ा जो है वो बिछा लिया है, और इसके अंदर बस प्याज को अच्छे से पकड़ के जितनी भी जान है ना जिस्म की सारी बॉडी की ताकत लगा के, तो बस इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, ताकि बिल्कुल भी लिक्विड मॉइस्चर ना हो इसमें। वरना फिर कबाब जो है वो कीमा पतला हो जाएगा और कबाब बनाने में मुश्किल होगी, टूटने लगेंगे। मैंने पहले सोचा था कि कबाबों को जो है ना वो मैं बेक कर लूँगी, लेकिन फिर बस मैंने फ्राई ही किए, और बस ये सीख कबाब की तरह के ही हो जाते हैं। लेकिन ये कि इनकी शेप जो है वो मैं शामी कबाब जैसी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखें बस चिकन जो है वो भी मैंने धो लिया। ये कीमा है, कीमा जो है वो थोड़ा सा मोटा है, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि कीमे में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। लेकिन ये रूखा कीमा है, इसमें चर्बी भी नहीं है, तो उसका फिर बाद में मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है मैंने। तो यहाँ पे देखें ये ख़मीर कितना अच्छे से एक्टिवेट हो गया। तो बस अब जो है ना वो हम नान के लिए आटा गूंद लेंगे। तो मैंने ये बोल लिया है, ये मेरे जो डो नीडर मशीन है ना उसके साथ का ही बोल है, तो मैं मशीन में आटा गूंदने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अंदाज़े से मतलब कप के साथ मेजर करके जो है वो मैदा ले रही हूँ। मेरे ख्याल से 1-1.25 किलो के करीब मैंने मैदा लिया था, और उसके अंदर ये 3 टेबल स्पून जो ख़मीर वाला मिक्सचर था वो डालेंगे। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायका नमक डाल देंगे, और यहाँ पे बस अपना ख़मीर वाला मिक्सचर डाल के तो हम जो है वो इसको फिर गूँदने के लिए मशीन में डाल देंगे।
तो मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाए हैं। पहले थोड़ा ड्राई था, फिर उसके बाद हल्का सा चिपचिपा सा हुआ, और अब देखें यहाँ पे ना मशीन में इतना वो गूंद गया आटा कि उसने बिल्कुल जो बॉल है ना उसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने बस निकाल लिया आटा बाहर, और देखें मैं आपको टेक्सचर दिखा रही थी कि बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, चिपचिपा सा होना चाहिए। रोटी से थोड़ा सा नरम आटा रख के हमने ये गूंदना है, और मशीन में ये आसानी से गूंद जाता है। हाथ से गूंदने लगो तो बड़ी ताकत लगती है और काफ़ी टाइम लगता है, ये हाथों पे चिपकता बहुत है। और बस यहाँ पे मैंने इसको ना अच्छे से ऑयल से कोट कर दिया है, और इसके ऊपर क्लिंग फिल्म जो है वो लगा के प्लास्टिक रैप, तो मैं इसको रख दूँगी अब रेस्ट होने के लिए, क्योंकि अभी सुबह का ही वक्त है, तो शाम तक जब पार्टी है तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा हमारा आटा जो है ना। तो अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ पास्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो पास्ता जो है वो मैंने बॉईल कर लिया, और साथ जो है उसके अंदर जो चिकन जाना है उसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया है। तो पास्ता भी क्योंकि इस तरह का थोड़ा लंबा है, पैने पास्ता जो होता है ना वो वाला है, तो चिकन को भी मैंने उसी तरह से कट किया, तो देखने में डिश बहुत अच्छी लगती है। बस उस दौरान फिर अब महामुन था कि लंच का टाइम हो गया, बच्चियों को खाना खिलाऊंगी। बच्चियां मेरी माशाल्लाह से वैसे तो 4 साल से ऊपर की हो गई हैं, लेकिन खाना जो इनको अभी मैं ख़ुद ही खिलाती हूँ हाथ से, ये ख़ुद नहीं खाती, नखरा वगैरह ज़्यादा करती हैं। तो बस मुझे होता है कि बच्चे का पेट भर जाए, अच्छे से खा ले। तो बस बीच में खाने का ब्रेक हुआ है, ज़ोहान को भी खिलाया खाना, बच्चियों को भी खिलाया। उसके बाद घर की क्लीनिंग की बारी थी, क्योंकि ज़ाहिर मेहमान आ रहे होते हैं तो घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सफाई करी थी, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, ऑलमोस्ट सारा घर जो है वो मैंने झाड़ू किया। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉप लगाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको अपना ये स्टीम मॉप दिखाती हूँ। ये मैंने ख़रीदा हुआ है, काफ़ी अर्सा हो गया, तो इसके साथ बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। इसमें इस तरह से पानी जाता है, और कोई भी साथ जो है ना डिसइंफेक्टेंट जो है वो डेटॉल वगैरह या कोई चीज़ आप डालना चाहें तो यहाँ पे जो फ्लोर क्लीनर मिलता है ना मैं वो डालती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे से स्टीम निकल रही है ना। तो स्टीम और भाप के साथ तो बहुत अच्छे से ये जो है वो फ़र्श को साफ़ करता है। आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि जितने भी जो दाग धब्बे इस तरह से चिपके हुए होते हैं ना, वो इसके साथ बहुत आसानी से आराम से उतर जाते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक है तो इंसान की मेहनत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन ये कि इसको साथ लेके फिरना पड़ता है, तो तार का मसला होता है ना। इसके साथ जो वायर है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो बस बार बार इसका प्लग चेंज करना पड़ता है। यही चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर करती है। बाकी ये क्लीनर बहुत अच्छा है। तो ये मैं डेली तो नहीं करती, हफ्ते में 1 या 2 बार करती हूँ। जब मुझे लगे कि घर थोड़ा ज़्यादा चिपचिपा फ्लोर हो रहा है, गंदा हो रहा है ना, तब मैं कर देती हूँ, वरना आम रूटीन में तो मैं वही जो पोछा होता है वही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने डाउनस्टेयर का जो ना मतलब लिविंग रूम और ये किचन वाला एरिया किया है, तो ये इतना मैला हो गया और ये आराम से धुल जाता है। इसको सर्फ़ डाल के धो लें या जैसे भी ना, ये आराम से धुल जाता है। इस तरह के जो हैं वो 2 ये जो क्लीनिंग वाले कपड़े जो हैं ये आए हैं, जो साथ चिपक जाते हैं ना इसके। अच्छा, फिर उसके बाद अब क्लीनिंग वगैरह होगी घर की, तो अब आ जाते हैं खाने की तरफ। तो यहाँ पे मैं चिकन का जो सालन है वो बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जो भी प्याज बारीक कर लिया था मैंने चॉपर में, उसको मैंने पकने रख दिया। और यहाँ पे मैं टमाटर दिखा रही हूँ आपको कि मैंने टमाटरों के ना बीज निकाल के तो इसको बारीक काट लिया। ये कबाब में डालूंगी, और जो इसके बीज है वो मैंने रख लिए हैं हांडी में डालने के लिए, मतलब जो बीज वाला पोर्शन है ना जो जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। और अब दूसरी तरफ दूसरी हांडी चढ़ाई है मैंने, तो यहाँ पे पास्ता के लिए चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने कोई प्याज कोई गार्लिक कुछ नहीं डाला, क्योंकि जो इसके अंदर मैं सॉस डालने वाली हूँ उसके अंदर अनियन और गार्लिक का फ्लेवर है। तो मैं डायरेक्ट ही ऑयल में मैंने चिकन फ्राई करना है। इधर दूसरी तरफ चिकन सालन के लिए जो है वो प्याज हल्का ब्राउन हो गया, उसमें मैंने लहसुन डाल के थोड़ा सा फ्राई किया, साथ इसके जो है वो चिकन डाल दिया। और बस चिकन को हम थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं, और फिर इसमें टमाटर वगैरह और बाकी के मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास्ते वाला जो चिकन है वो भी हल्का फ्राई हो गया, चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। तो इसके अंदर मैं कुछ हर्ब्स डाल रही हूँ, मिक्स इटालियन हर्ब्स हैं, इसके अलावा ऑरिगानो है। इनका ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पास्ता में, अगर आपके पास ये हों तो ज़रूर डालें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ना इटालियन फ्लेवर सही निकल के आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पास्ता सॉस। मेरे पास तो रेडीमेड है, लेकिन ये घर में भी बनाना बहुत आसान है। बस टमाटरों को पीस लें, और चाहे तो डायरेक्ट पीसे पे डाल दें। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा जो है वो शेफ़ वाला फ्लेवर लाना चाहते हैं, तो उस सॉस को हल्का सा ना लहसुन और प्याज डाल के पका लें, तो प्रॉपर बिल्कुल
बाज़ार वाली सॉस तैयार हो जाती है। टमाटो सॉस डालने के बाद जो है मैंने थोड़ी देर पास्ता को पकाया, मतलब उसमें पास्ता मिक्स करके थोड़ा सा पकाया और एंड में सबसे जो है वो मैंने चीज़ डाल दी है। यहाँ पे हमारा पास्ता रेडी हो गया। उस दौरान जो है वो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। वैसे मैं ना नमाज या जो भी कोई मेरा इबादत का मामला होता है ना अल्लाह ताला के साथ, वो मैं शेयर करना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है कि ये अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन आज मैं सिर्फ़ आपको अपना ये जाए नमाज़ दिखाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये वाला जो है बड़ा ही सॉफ्ट सा जान नमाज जो है वो मैंने अभी न्यू ही परचेज़ किया है। मैं तो वैसे मदीना शरीफ गई नहीं हूँ, मैंने उम्रा नहीं अदा किया, ना ही हज पे गई हूँ। अभी मेरा बुलावा नहीं आया अल्लाह की तरफ से। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ज़रूर उसके घर की ज़ियारत करूँगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी होगी नसीब मुझे। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं कभी अभी तक गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मदीना शरीफ में जो है वो इसी तरह के कारपेट बिछे हुए हैं ग्रीन कलर के, इसी तरह के ना मस्जिद हरम में भी और मदीना शरीफ में भी। तो टिकटॉक से मैंने ये लिया, वहाँ पे मुझे ये नज़र आया और साथ उसके ये मतलब ये कैप्शन भी आ रही थी कि मदीना शरीफ में जो मस्जिद नबवी में जो जाए नमाज या कारपेट बिछे हुए हैं ना, तो ये उसी के टाइप का है। तो बस फिर मैंने ले लिया जल्दी से। मैंने कहा चलो अभी तक मेरा जाना तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने घर में ही इस तरह का जाए नमाज ले लेती हूँ। आप लोग जो गए हैं ज़रूर बताइएगा क्या वाकई में मदीना शरीफ में इस तरह के ही कारपेट बिछे हुए हैं ना। तो वो नमाज़ अदा करके अब मैं आ गई हूँ दोबारा वापस किचन में, और यहाँ पे मैं कबाब की तैयारी करती हूँ। तो जो कीमा था ना वो मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था, तो उसको मैंने कुंडी में ही कूट लिया, चॉपर में नहीं किया, वरना वो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाना था, इसलिए मैंने कुंडी में हाथ से कूट लिया। अब उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल रही हूँ। मैंने लहसुन डाला है, प्याज, हरी मिर्च डाली है और टमाटर जो बारीक काट के रखे हुए थे। यहाँ पे सूखा धनिया, सूखा ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक, ये जो डेली रूटीन के मसाले होते हैं ना, ये सब डाल के तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिर्च जो है वो मैं एक दफ़ा टेस्ट कर लूँगी, मुझे कम लगेगी थोड़ी सी और डाल दूँगी, क्योंकि चटपटे चटखारा कबाब बना रही हूँ, थोड़ी चिली जो है वो ज़्यादा ही रखूँगी। और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इस कीमे में फ़ैट बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल ही लीन कीमा है, तो फिर मैं इसमें जो है वो इसमें डालूँगी ये घी। तो ऑयल से बेहतर है कि घी का इस्तेमाल करें। तो मेरे पास ये जो वेजिटेबल घी होता है ना, ये वाला है। और ये फिर मैंने तकरीबन 5 से 6 बड़े चम्मच भर के जो है वो घी के डाले थे, बल्कि इससे भी 1-2 चम्मच और बाद में एक्स्ट्रा और भी डाले थे, क्योंकि इसकी में बिल्कुल फ़ैट नहीं था, नहीं तो फिर ये बहुत ड्राई कबाब बनते। इस वजह से अब देखें, जो मैंने शुरू में थोड़ा सा प्याज रख लिया था वो भी मैंने बाद में डाल दिया मिक्स करके। मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्याज कम है तो मैंने सारे का सारा डाल दिया। 2 अंडे जो हैं वो मैंने तोड़ के डाले हैं, और यहाँ पे जाएगा काफ़ी सारा लेमन जूस। तो ये जो टेबल स्पून है, ये तकरीबन 5-6 चम्मच जो है वो मैंने लेमन जूस के डाले हैं। इससे बहुत ही अच्छा खट्टा सा फ्लेवर आता है और बड़े ही मज़ेदार ये कबाब तैयार होते हैं, मेहमानों को काफ़ी पसंद आए। इसके बाद आपने इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से गूंदना है। मैंने तो सारा प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन इसको तकरीबन ना 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें, ताकि मसाले जो हैं वो यकजान हो जाए, कीमा अच्छे से कंबाइन हो जाए। इतना काम करने के बाद तो अब मैं आई हूँ गार्डन में, और मुझे अपने बाहर आउट यार्ड जो है गार्डन, उसकी भी क्लीनिंग करनी थी। ये देखें, ये वाला जो फ्लोर है ना, ये भी काफ़ी मैला होता है। इसके जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह का, लाइनें लाइनें सी है ना, इसको क्लीन करना भी इतना आसान नहीं है, बैठ बैठ के सारा करना पड़ता है। तो बस फिर आज का जो हमारा प्लान था केक काटने का, वो गार्डन में था। तो फिर गार्डन की सफाई भी ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे फिर इस तरह से ना बुरा लगता है मेहमान आ रहे हों और ये साफ़ ना हो जगह। तो आप कितनी भी मेहनत करके घर बनाएं, कितना भी अच्छा फ्लोर हो आपका, जो भी हो, लेकिन जब तक उसको मेंटेन नहीं रखेंगे ना, साफ़ नहीं रखेंगे, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कितना ही महंगा टाइलों का फ्लोर लगाया हो आपने, जो भी हो, मार्बल लगाया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको साफ़ नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आंखों को देखने में। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे झाड़ू ही नहीं किया, इसको मैंने अच्छे से मॉप भी किया है। और यहाँ पे जो है वो मैंने इस तरह से, ये छोटा सा कपड़ा है, छोटा सा टॉवल है ये, उसको बार बार धो के तो वही थोड़ी थोड़ी जगह पे मैं फेरती गई हूँ, क्योंकि इस फ्लोर की क्लीनिंग बहुत मुश्किल है। इसके अंदर ये जो बारीक बारीक लाइनें लगी हुई हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। और यह है भी बाहर गार्डन में, तो ज़ाहिर है यहाँ पे तो हवा चलती है, मिट्टी वगैरह आती है, तो इसको इस तरह से बैठ बैठ के साफ़ करना पड़ता है। या तो फिर जो ब्रश होता है ना, जिसके साथ मतलब कपड़े धोए जाते हैं, वो उस तरह का जो ब्रश होता है वो लेके तो ब्रश और पानी के साथ इसको धोया जाए। तो धोने वोने का तो नहीं था सीन, तो मैंने बस इस तरह से ना इस मॉप ही लगाया है बैठ बैठ के, और काफ़ी टाइम मेरा इसमें ही चला गया।
तो खैर फ़र्श क्लीन हो गया, अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद ना आई थिंक ये यहाँ पे क्लिप जो है वो थोड़े आगे पीछे हमें, कबाब की तैयारी मैंने सारी पहले कर ली थी, लेकिन ये वाला पोर्शन रह गया है। तो एडिटिंग में मैंने देखें इसको सही नहीं किया। कबाबों का जो मसाला है ना उसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और दही डाल के दोबारा से अच्छे से मिक्स किया है, और इसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट होने देते हैं ताकि मसाला अच्छे से जो है वो कीमे में जज़्ब हो जाए। फिर इसके बाद इसके हम कबाब बनाएंगे। अच्छा, ये कीमे वाला सारा मिक्सचर तैयार करने के बाद तो मैं बाहर सफाई करने गई थी, लेकिन वो उल्टा हो गया, पता नहीं किसी तरह से क्लिप्स जो हैं वो आगे पीछे हो गए, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखें जो हमारा चिकन का सालन है वो भी अच्छे से हो गया रेडी। सबसे फाइनल टच उसमें भी देना है बस सब्ज़ धनिया और गरम मसाला का, और गरम मसाला डालते ही इतनी प्यारी खुशबू आने लग जाती है ना। मैं कहती हूँ गरम मसाला जो है ना वो हर सालन की जान है, और ख़ास तौर पे इस तरह से जो चिकन शोरबे वाला होता है ना उसमें गरम मसाला का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें ये हमारा चिकन तैयार हो गया, और यहाँ पे बस अब मैं कबाब भी फ्राई कर रही हूँ। तो अब तकरीबन ना सालगिरह का वक्त होने ही वाला था, मेहमानों के आने में थोड़ा ही वक्त था, तो मैंने सोचा गरम गरम अब मैं फ्राई करती हूँ कबाब, और इनको तलने में अच्छा खासा वक्त लग जाता है। मैंने 2 फ्राई पैन रखे हुए थे, लेकिन फिर भी ना ज़ाहिर है वक्त तो लग जाता है, और बीच में कुछ इधर उधर बच्चे का भी शोर शराबा होता है, उनको भी देखना पड़ता है। यहाँ पे देखें हमारे सारे कबाब फ्राई हो गए, और इनको जो है वो मैं हॉट पॉट में निकाल देती हूँ, थोड़े बहुत ये गर्म रह जाएंगे। मैंने टिश्यू पेपर कुछ नहीं रखा, बस वैसे डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, चाहें तो नीचे कुछ रखें। यहाँ पे मैं आपको टेक्सचर चेक करा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, बहुत जूसी हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने घी की जो है अच्छी खासी क्वांटिटी डाली थी, तो वो ड्राई नहीं हुआ ना इस वजह से। तो बहुत, और ये टेस्टी भी बहुत है, इतने मज़े के खट्टे से, क्योंकि इसमें लेमन जूस डाला था, काफ़ी स्पाइसी बनाए थे मैंने, बहुत टेस्टी कबाब थे तैयार हुए ये। उसके बाद यहाँ पे मैं ये काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया है। अब नान बनाने की बारी है। नान भी गरम गरम मैं अभी बना के रेडी करूँगी, तो फिर हम लोग खाना खाएँगे। तो यहाँ पे देखें मैंने अपना ये जो तंदूर है ना ये वाला निकाल लिया। ये शायद आपने पहले कभी मेरी वीडियोस में देखा हो, जो मेरे शुरू से सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है ये मेरे पास है। तो इसमें जो टॉप है ना वो हॉट प्लेट है, इसके ऊपर तवे की तरह नान डालते हैं, जब नीचे से पक जाता है तो फिर इसके अंदर जो है वो रखते हैं। तो इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा क्लीन कर लिया है, क्योंकि काफ़ी अरसे से यूज़ में नहीं आया था, तो पहले इसको अच्छे से साफ़ किया, और अब उसके बाद जहाँ पे देखें मैं आटा निकाल के लाई हूँ, कितने अच्छे से ये राइस हुआ है। और ये वाला पोर्शन मुझे इतना अच्छा लगता है जब हम इसके अंदर ऐसे मुक्की मारते हैं ना और वो सारी एयर निकल जाती है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छे से आटा राइस हो गया था, और काफ़ी सॉफ्ट है। जितना ज़्यादा आटा सॉफ्ट होगा उतने नान अच्छे सॉफ्ट तैयार होते हैं, लेकिन सॉफ्ट आटे को हैंडल करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा इससे सख्त आटा बनाएं, क्योंकि फिर नहीं तो आपसे हैंडल नहीं होगा। मुझे अब अंदाज़ा है, मैं कर लेती हूँ तो मुझसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से एक एक नान बेलते जाना है, और पहले हॉट प्लेट पे रखना है, और फिर उसके बाद अंदर ना, और अंदर से ये ग्रिल की तरह काम करता है। बहुत अच्छे से नान के ऊपर अच्छी सी चित्ती आ जाती है, ब्राउन हो जाता है। इतने माशाल्लाह ये टेस्टी और सॉफ्ट नान तैयार हुए थे ना, मेहमान जो है वो हैरान रह गए जब उन्होंने मैंने उन्हें बताया कि ये मैंने घर पे बनाए हैं। मेरा एक देवर तो यही कह रहा था कि यहाँ पोर्ट अल्बर्ट में हमारे सिटी में तो नान वगैरह की कोई शॉप नहीं है, तो ये कहाँ से आए, दूसरे शहर से लेके आए? मैंने कहा नहीं, मैंने खुद बनाए हैं। तो वो ऐसे हैं, भाभी आपने खुद बनाए? मैंने कहा हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन वाकई ये बहुत सॉफ्ट थे। मैं आगे आपको इनका टेक्सचर सही से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए उस दौरान फिर माहा मुंथा रेडी हो गई हैं। माहा मुंथा जो है वो माशाल्लाह से उनका ये वाला ड्रेस था, वाइट एंड रेड पोल्का डॉट्स वाला फ्रॉक, और ये मैंने इनके सर पे ना ये जैसे वो कश्मीरी स्टाइल के स्कार्फ नहीं होते, वो मैंने इनको दिए। तो एक का वाइट और एक का रेड। अभी यहाँ पे इस तरह, लेकिन आगे चल के दोनों के ही रेड हो गए थे फिर। तो ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं मेरी ये बेटियाँ। अच्छा, जो लोग कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ते हैं ना वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे कितने बच्चे हैं, तो मैं बता देती हूँ जी। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। मेरा सबसे बड़ा बेटा है, फिर उसके बाद मेरी बेटी जोहा है, और ये 2 जुड़वा बेटियाँ ट्विंस माहा एंड मुंतहा हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अब दोबारा से हम आए हैं किचन में, और मैंने सारे नान अल्हम्दुलिल्लाह रेडी कर रहे हैं। सारे नहीं किए हैं, अभी चंद एक पेड़े पड़े हैं, अभी मैं बना रही हूँ। लेकिन मैं आपको बीच में ना दिखाना चाह रही थी कि बिहाइंड द कैमरा क्या सीन्स होते हैं। तो ये मेरी दोनों शहज़ादियाँ तो हर वक्त मेरे साथ ही बैठी होती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे किचन का हाल आप देख लें, ये है।
तो मुझे इतनी उलझन हो रही होती है ना जब किचन इस तरह से फैला होता है। मैं कहती हूँ कि मैं इसको बस किस तरह साफ़ कर दूँ, लेकिन जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करो, जब काम हो रहा होता है तो किचन फैल ही जाता है। और फिर जब आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ देख रहे होते हैं ना, तो फिर आप ज़ाहिर है 2 ही हाथ हैं तो वो एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी भी वो मल्टीटास्किंग हो ना, लेकिन 4-5 हाथों वाले काम 2 हाथों से नहीं हो सकते। तो यहाँ पे केक भी मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। केक बन के आ गया था, इधर इसी घर में होनी थी ना ये सेलिब्रेशन, तो यहीं पे लाए थे केक। और बस अब यहाँ पे नान जो सारे तैयार हो गए उनको मैं रख देती हूँ हॉट पॉट में ताकि गर्म रहें मेहमानों के आने तक। बस अभी हम खाना खा ही लेंगे। इतने ये गर्म थे ना कि मैं बस हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा था। मैं अब यहाँ पे आप देखें इसका टेक्सचर माशाल्लाह किस कदर सॉफ्ट है। मेरे हाथ जल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मलाई की तरह नरम ये नान तैयार हुए थे, एक्स्ट्रा सॉफ्ट माशाल्लाह। देखें बिल्कुल हाथों में ना घुल रहा है। और अच्छे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही तैयार हो गए थे ना। तो बस यहाँ पे इनको भी अब रख लेते हैं साइड पे। अच्छा, मेरे व्लॉग्स ना ज़रा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उसके लिए प्लीज़ माज़रत। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप उकता जाते हैं ना इतनी लंबी वीडियो देख के, तो मैं मज़ीद ट्राई करती हूँ कि व्लॉग को थोड़ा सा शॉर्ट करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग सिर्फ 15 से 16 मिनट का या 12 मिनट का 13 मिनट का व्लॉग डालते हैं। बट इतना कुछ होता है दिखाने वाला, इतने थोड़े से टाइम में वो पूरा नहीं हो पाता, कवर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखें बाहर गार्डन में जो है वो हमने खाना लगा दिया, नीचे फ्लोर पे ही लगा दिया, क्योंकि टेबल पे भी सब कुछ पूरा नहीं आता था, सब लोगों के लिए नहीं आ सकना था ना पूरा। तो यहाँ पे ये हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बिरयानी जैसा कि मैंने कहा दूसरे घर में तैयार हुई थी, मेरी देवरानी ने बनाई थी, और चिकन का सालन है, रोटी है, और बस यहाँ पे हमारे मेहमान भी आ गए हैं। और यही है जी हमारी फैमिली। ये मेरी बेटी है जिसने ये स्ट्रॉबेरी वाला ड्रेस पहना हुआ है, ये जोहा है। और इसके साथ जिसने हेड पे स्कार्फ लिया हुआ है, ये मेरे देवर की बेटी है आयला। तो इन दोनों की आपस में जोड़ी बनती है। ये बिल्कुल एज फेलो हैं, 6 साल की हैं ये दोनों, तो इनकी आपस में बहुत बनती है। और महामुंता जो है वो 4 साल की हैं, वो ट्विन्स हैं, तो वो आपस में दोनों लगी रहती हैं। तो अल्लाह ताला बस बच्चों को सेहत सलामती और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, और हंसते खेलते ऐसे ही बस बड़े हो जाएं। अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे। तो यहाँ पे देखें पास्ता भी आ गया, और यहाँ पे हमारा मुकम्मल दस्तरखान सज गया। अच्छा, अभी यहाँ पे शायद आपको देखने लगे हुए कि ये 2-3 ही तो चीज़ें हैं, लेकिन आप बिलीव करें इन 2-3 चीज़ों में मेरा सारा दिन किचन में लग गया, क्योंकि हर चीज़ मैंने जो है वो स्क्रैच से बनाई, नान भी खुद घर पे बनाए। तो फिर टाइम तो लग ही जाता है, मेहनत तो काफ़ी हो जाती है, इतना आसान नहीं होता सारा किचन का काम हैंडल करना। और जब आपके साथ कोई हेल्प ना हो, क्योंकि साथ बर्तन भी गंदे होते रहते हैं, उनको भी धोना, फिर तो अब मैंने घर की क्लीनिंग भी की, फिर बच्चों को भी देखना, और तो बस खाना यहाँ पे लग चुका है। और जो जहाँ पे जिसको जगह मिली, जो जिस तरह एडजस्ट हो सकता था, उन्होंने वहाँ पे खाया, और बस इंजॉय किया। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, तो इस वजह से भी ठीक रह गया, क्योंकि अगर बारिश वारिश हो रही हो ना तो फिर गार्डन में नहीं हो पाना था, और घर के अंदर ही करते फिर। लेकिन मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है तो बाहर बैठ जाते हैं, अच्छा लगेगा ना। सही इंजॉय किया सब ने माशाल्लाह से। यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही थी, ये चाची हैं हमारी, मेरी चाची सास है। ये घर के अंदर ही खा रही थी खाना, क्योंकि ये ब्लाइंड है, इनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो बाहर जाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो यहीं पे इन्होंने खाना खाया, बाहर बैठ के खाना इनके लिए मुश्किल होता। फिर उसके बाद अब केक कट करना था, तो हम उनको बाहर लेके जा रहे हैं। तो इनको क्योंकि बिल्कुल नज़र नहीं आता ना, तो इस वजह से फिर इनके लिए कहीं भी आना जाना काफ़ी टफ़ होता है। तो ये मेरा देवर है, ये इनको लेके ना पकड़ से हाथ के जा रहा है। और यहाँ पे जगह भी थोड़ी टाइट है ना मेरे किचन में, जहाँ पे ब्रेकफास्ट बाहर है, तो वहाँ से थोड़ा सा ना एहतियात से ही जाना पड़ता है। तो बस इनको ले जा रहे हैं बाहर। और यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मेरी देवरानी है, इसके बेटे की बर्थडे है ना, तो ये देखें ये वाला ड्रेस इसने पहना है, और इसके साथ का सेम ही जो है वो मैंने पहना है। और ये हम दोनों के जो ड्रेसेस हैं वो मेरी सास लेके आई हैं। जब मैं कह रही थी कि वो बर्मिंघम गई हुई ना जोहा और आंटी, तो वो वहाँ से ये हमारे लिए 2 ड्रेसेस लेके आई। तो बस हमने सोचा कि चलो आज ये पहन लेते हैं। तो आज हमारी बर्थडे में ना रेड रेड सा ही थीम हो गया सबका। जो है वो महामुंता के कपड़े आपने देख लिए, जोहा और आयला के भी रेड एंड वाइट से हैं, और मेरे और गुलालाई के जो है रेड एंड ब्लैक हो गए हैं। और जोहान को भी आगे आप देखेंगे उसके भी रेड एंड ब्लैक हैं, और आसम यानी जो हमारा बर्थडे बॉय है उसके भी रेड एंड ब्लैक है। तो यहाँ पे देखें बस ये सब फैमिली मेम्बर बैठे हैं, अब केक काटने की तैयारी करते हैं। माशाल्लाह से सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और यही हमारी छोटी सी फैमिली है। अल्लाह ताला
सेहत सलामती के साथ हमारा सलूक और इत्तेफाक बनाए रखे, और अल्लाह ताला बच्चों को जो है वो खुशियाँ दिखाएं, और हम वालिदैन को बच्चों की खुशियाँ दिखाएं और बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाएं, आमीन। ये देखें यहाँ पे ज़ोहान आया है, और ज़ोहान जो है वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। मैं अक्सर आपको बताती हूँ ना कि जोनी जो है वो थोड़ा तन्हाई पसंद है, वो ज़्यादा शोर शराबे से घबराता है, इतना ना उसको नहीं समझ इन चीज़ों की, पार्टीज़ वगैरह की। वो यहाँ पे आके ज़रा डर जाता है, अगर कोई बच्चा ज़ोर से हंस देता है या रो देता है तो वो डरने लग जाता है, और बस फिर इस वजह से ना वो नहीं खुश होता। उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे लाए थे, लेकिन ज़्यादा देर उसने नहीं निकाले। तो यहाँ पे देखें यासम का जो केक है वो कट हो गया, ज़ोहान वापस जा रहा है, आपने देखा ही है कि वो रो रहा है ना, उसको उसका दिल नहीं लगा यहाँ पे तो बस यहाँ पे केक कट हो गया। आसम भी बहुत रो रहा था, वो भी नहीं काटना चाह रहा था, क्योंकि वो भी 2 साल का हुआ है, इतने छोटे बच्चे को इतना होता नहीं है ना केक कटिंग वगैरह से। और यहाँ पे महामुंता हैं, वो मैं एक को मैं केक खिला रही थी और दूसरे को उसके चाचू खिला रहे थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो 4 भाई थे, उनमें से एक की जो है वो डेथ हो गई है, और 3 हैं, और बाकी जो मेरे देवर हैं वो मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं। तो इस तरह से है हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से फैमिली। तो यहाँ पे देखें जी बन रही है चाय, क्योंकि अब खाना भी खाया जा चुका था, केक भी खाया जा चुका था, और चंद लोगों की जो है वो फरमाइश थी चाय की, तो बस मैंने यहाँ पे कड़क सी चाय बना दी। फिर उसके बाद अब आपको ना थोड़ा अंधेरा फ़ील हो रहा होगा किचन में, देखें बाहर रात हो चुकी है। खाना शाना खाने के बाद तो बर्तन धुलने होते, तो देखें सारे मैंने बर्तन धो धो के यहाँ पे रैक भर दिए हैं, ये सारी जगह मैंने भर दी है माशाल्लाह से। सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया, सारा जो खाना था वो कंटेनर्स में निकाल दिया। अच्छा, जो दावत का मेन खाना होता है ना वो बनने में उतना टाइम नहीं लगता जितना उसकी प्रिपरेशन और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं ना उसको समेटने में लगता है। और ये चीज़ें वो हैं जो किसी की नज़र में भी नहीं आती, बस खाना बनाया तो नज़र आ जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है वो किसी को नज़र नहीं आती। पहले सुबह से लग के ना पहले जी प्रिपरेशन करो, प्याज चॉप करो, लहसुन अदरक, सफाइयाँ, आगे पीछे इतना काम होता है, और साथ साथ कितने बर्तन धुलते हैं। बाद में तो टोकरे भर के बर्तन धुलते हैं, साथ साथ भी धुलते रहते हैं। अगर वो साथ साथ वाले ना धुलें तो फिर मेरा तो ख्याल है कि किचन में खड़े होने की जगह ना बचे तो बस यही है फिर ज़िंदगी की खूबसूरती क्या कह सकते हैं। और यूके जैसे मुल्क में या बाहर के जितने भी मुल्क हैं वहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प भी कोई नहीं है ना, आपको खुद ही सारा करना होता है, सिंगल हैंडेडली हर चीज़, बच्चों को भी साथ साथ देखना और काम भी करना। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सब कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं। सारा मुल्क ही जो है वो यहाँ पे सब ख़वातीन इसी तरह से काम करती हैं, चाहे वो इंग्लिश फैमिलीज़ हैं, चाहे अपनी देसी हैं, जो भी हैं, बस यहाँ का सिस्टम ही इस तरह का। तो मेरी जो बहनें पाकिस्तान में हैं और जिनको ये सहूलत मिली हुई है कि उनको हेल्प मिल जाती है, तो शुक्र अदा करें। मैं जैसे कहती हूँ ना कि अल्लाह की हर नेमत पे हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल हैं और हमें वो चीज़ें नहीं मिलती यहाँ पे चलें, अल्लाह ताला हर एक को अपने अपने घर में खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला हिम्मत और सेहत दे। काम करने से इंसान नहीं घबराता, और अगर दावत अच्छी हो जाए, घर वालों को पसंद आ जाए, मेहमान खुश हो के जाएँ, तो इससे अच्छी सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है। और फिर एक माँ की ज़िंदगी का तो मोटिव ये होता है कि उसके बच्चे राज़ी हों, खुश हों। तो अगर बच्चियाँ खुश हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, और मुझे कोई थकावट नहीं है। सब माशाल्लाह से सब ने अच्छे से खाया पिया, एंजॉय किया, हमने अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया। तो कभी कभी मसरूफ़ भागती दौड़ती ज़िंदगी में इस तरह का जो वक्त है अगर मिल जाए तो वो बड़ी गनीमत है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और फिर उसके बाद बस लास्ट काम यही था कि मैंने सोचा कि चलो ना किचन क्लीन करके मॉप भी लगा देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह को उठूँगी अगर मैला किचन देखने को मिलेगा तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर है कि साफ़ करके ही सोया जाए। तो बस ये आखिरी काम है, और इस आखिरी काम के करने साथ ही मेरी जो वीडियो है वो भी ख़त्म हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा मेरा काम और हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन और मेरे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सबको खैर और आफ़ियत से रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए वक्त निकालने का, मेरी वीडियोस देखने का। और प्लीज़ अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत जो है वो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, आपकी तरफ से थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।